बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे जनाब। वैसे तो बहुत सी स्टोरीज़ हैं लेकिन उनमें से चंद पे हम बात करेंगे इस वक्त। एक तरफ तो ये बात हो रही है कि जनाब कल एक अहम केस भी है, वो है जनाब ज़ाहिर जाफ़र वर्सेस स्टेट। और ये नहीं आप जानते हैं, एक बड़ा फेमस केस है नूर मुकद्दम और जाफ़र का। और इसमें जो है वो फाइनली आपने देखा होगा हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया था। उसमें रिव्यू पिटीशन जो है वो कल होने जा रही है, उस पर क्या हो रहा है एक उस पर बात करेंगे। अब दूसरी तरफ बात हो रही है जनाब अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद नेपाल में जो नौजवानों का जो इनकलाब है, और पाकिस्तान में नौजवान क्या सोच रहा है उस पर बड़े अ, इस वक्त सोशल मीडिया में ये भी ट्रेंड चल रहा है। और मुख्तलिफ तरह की राय जो है ना लोग रख रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ सबसे अहम है कि पहले कौमी असम्बली की तमाम कमेटी से और अब सेनेट की तमाम कमेटी से पीटीआई ने इस्तीफ़े दे दिए। और आज जो इस्तीफ़े दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, और इससे पहले अभी तक मजमूई तौर पर नेशनल असम्बली की जितनी भी कमेटीज़ हैं और सेनेट की। अब देखें कि अपोजिशन, अगर आप पीएसी भी अपोजिशन नहीं कर रही, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये नहीं वो नहीं कर रही, और दूसरी तरफ नेशनल और सेनेट की भी नहीं कर रही, तो फिर इस गवर्नमेंट का यानी जो बिजनेस है वो क्या कैसे चल रहा है, तो ये इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे अहम अगर हम इस वक्त देखें सूरत हाल, तो आपको पता है कि एमरजेंसी नाफज है पाकिस्तान में, खसूसी तौर पर एक ज़रूरी एमरजेंसी, और दूसरी तरफ जो है वो जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मामला चल रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। अब उस एमरजेंसी में क्या होना चाहिए, एक रिपोर्ट जो अभी तक सामने आई है वो इंतहाई ख़तरनाक है। और इस साल जो पाकिस्तान में हुआ, अगले साल इससे बदतर कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। इस वक्त पूरी पूरी पोजीशन में अगर आपको बताऊं, भारत से मज़ीद पानी जो छोड़ने की बात की जाएगी, और हेड पंजनत जो के मुकाम पर जो है वो भी दोबारा से यानी इस वक्त सूरत हाल जो है वो गंभीर नज़र आती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सूरत हाल है ज़ाहिर जाफ़र और स्टेट वर्सेस। कल ये एक रिव्यू पटिशन है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें पहले भी जो जजेस थे वो तीन, उन्हीं के पास ये रिव्यू पटिशन जाती है। और ये हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सजाए मौत को जो है वो बहाल रखा था। बाकी जो कुछ तीन चार केसेस थे उनमें से जो चीज़ें नज़र आई थी, लेकिन अब रिव्यू पटिशन के साथ साथ मर्सी पटिशन भी जो है वो ये मामला गया था उसके पास, सदर पाकिस्तान के पास। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी साहब का मुबैयन तौर पर वो जो है ना कहीं से वो इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं। एक तरफ मर्सी पटिशन प्रेसिडेंट के पास है, दूसरी तरफ वजारत दाखिला की तरफ से 26/6/2025 को 2018 और 19 में जो रूल्स थे उनको जो है वो तब्दील करके कुछ चीज़ें, कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाला गया था जिस पर बहुत सी गुफ्त बातें हुई थी। वो क्या था कि जनाब की जो मेंटली जो अगर कोई इल है या वो जिसे हम कहते हैं कि अब नॉर्मल है, उसको फ़ायदा देने के लिए एक 26/5/6/2025 को नोटिफिकेशन वजारत दाखिला की तरफ से निकाला गया। फिर उसके बाद मामला हुआ कि 8/7/2025 को सुप्रीम जेल ने पीम्स को खत लिखा जनाब के एक बोर्ड बनाना है, और उस बोर्ड ने ज़ाहिर जाफ़र को देखना है कि जनाब वो मेंटली या फिज़िकली वो मतलब बेसिकली वो अब नॉर्मल शो करना चाह रहे हैं कि अब नॉर्मल होगा। तो जो वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, और वो भी लेटेस्ट जारी हुआ, मतलब 26/6 को हुआ, तो इससे आप इंटेंशन देख सकते हैं कि रियासत की इंटेंशन क्या है। रियासत में वजारत दाखिला का बड़ा अहम रोल है और सबसे अहम रोल है। फिर जो है ना मर्सी अपील जो है वो प्रेसिडेंट के पास भी चलेगी। अब इस पर कल जो है रिव्यू पटिशन जो है उसमें जो तीन जजेज हैं, हाशिम काकर साहब हैं, अली बाकर नजवी साहब हैं और इश्तियाक साहब हैं, ये तीन हैं, इन्हीं के पास दोबारा जाएगी। तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि इसमें डेफिनेटली सिमिलर रिजल्ट होगा। पहले भी सजाए मौत हुई है और चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, कोई किसी किस्म का नहीं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जो मुलजिम है वो ज़ाहिर जाफ़र को अगर अब नॉर्मल शो करते हैं कि मेंटली जो है वो उनको उसमें उन्होंने शो करना है कि जनाब वो इल है, नॉर्मल इंसान नहीं है, उस सूरत में फिर क्या होगा कि उन्होंने जो 26/6/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया उसमें उसको फेवर मिलेगी। उस फेवर से क्या होगा कि सजाए मौत से मामला जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यूं जो है ये फैसला इस तरफ कहा जा रहा है कि इसमें अगर वाकई सदर और वज़ीर दाखिला जो है वो इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली इसमें चीज़ें चलेंगी। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त था, लेकिन ये चीज़ें इंटेंशन के साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने रखने की। अब कल जो कुछ होगा इसमें वो देखा जाएगा, लेकिन इस पे इस वक्त सोशल मीडिया में बड़ी आवाज़ उठ रही है कि ये मामला सिर्फ नूर मुकद्दम का नहीं है, ये हर पाकिस्तान की बच्ची का मामला है कि जिसको इंसाफ की तवक्को है।
अगर इस तरीके से ये किया जाएगा, इवन दोनों तरफ से अगर हम देखें, ख्वाजा हारिस जो कि एक बड़े फेमस वकील हैं, उनको हायर किया गया, दोनों तरफ से बड़े तगड़े तगड़े वकील हैं, करोड़ों रुपए फीसें ली होंगी, लेकिन अंदाज़ा कर सकते हैं आप इससे कि उसके बावजूद जो है वो असर रसूख किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब ये कल चीज़ें सामने आएंगी तो अंदाज़ा इससे हो जाएगा। दूसरी तरफ चलते हैं जी, कि कौमी असम्बली के सेनेट की कायमा कमेटी आज बाकायदा तौर पर जो है, जो सेनेटर हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिए। उसमें जो है वो सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी हैं, वो कामर्स और सनत पैदावार की उनके पास कमेटी थी। फिर इसी तरह तोानाई बैन सूबाई रब्ता कमेटी से, उससे भी मुस्तफ़ी हो गए। सेनेटर जो इसके अलावा जो है वो आज़म स्वाति थे, वो भी उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और कि जी ज़ारा चेयरमैन ने कहा है तो हम, यानी जितने भी सेनेटर्स थे उन्होंने अपने अपने इस्तीफ़े जो है जमा करा दिए हैं। और उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट्री लीडर अली जफ़र को जो है ना वो इस्तीफ़ा भेज दिए हैं। तो यूँ अगर नेशनल असम्बली की भी कमेटियाँ, और पहले PAC की जो कमेटी थी, जुनैद अकबर सबसे अहम, और उसमें भी PTI के काफ़ी मेंबर थे, वो इस्तीफ़े दिए गए। उसके बाद नेशनल असम्बली की जो कमेटियाँ थी, अब सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफ़े दे दिए गए हैं। तो अब आगे कहा जा रहा है कि जनाब इससे बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा, और कोई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आगे पंजाब असम्बली या नेशनल असम्बली से हो सकता है इस्तीफ़े आ जाएँ। गवर्नमेंट के लिए ज़ाहिर है थोड़ा मुश्किलात ज़रूर होती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे एक जो मोरालिटी है, यानी इखलाकी तौर पर जो तो होता था, लेकिन इखलाकी तौर पर वो बात वो की जाती है जहाँ फार्म 47 और इस तरह की चीज़ें हों तो फिर इखलाकी जवाज़ तो नहीं बनता। लेकिन फिर भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ इदारे होते हैं वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि जहाँ PAC भी नहीं है, नेशनल असम्बली सेनेट की तमाम कमेटीज़ जो हैं वो गैर फाल हो गई हैं, तो सवाल तो उठते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त मामला और चल पड़े हैं, आप ये एक तो तरफ देखें, मिडल ईस्ट पूरा का पूरा इस वक्त कतर के ऊपर अमरीका इसराइल का हमला हुआ, यमन के ऊपर हुआ, और अब वज़ीर-ए-आज़म का आपने देखा होगा हंगामी जो है वो दौरा भी हुआ। और ये बात डिस्कस हो रही है कि क्या मिडल ईस्ट पूरा का पूरा ये जान चुका है कि पीछे अमेरिका ही है, और फिर आगे इसराइल से जो है वो अटैक करवाए जा रहे हैं, और उनको जो है इस तरीके से जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान इसमें ब्रिज बन सकता है? एक पूरा मिडल ईस्ट जो है वो क्या चीन की तरफ, या कोई ये देख रहा है कि पाकिस्तान को ब्रिज का रोल प्ले करे और कोई ऐसा करे, या अमेरिका जो है वो इस मामले को मज़ीद जो है वो उनको करना? क्योंकि ये भी बात को जा रही है कि यहाँ सऊदी अरब समेत जितने भी जहाँ भी मिडल ईस्ट में बादशाहत है, वो उसकी गारंटी भी जनाब अमेरिका ने दी है, चौधरी अमेरिका ने दी है कि जनाब अगर आप तो हमारे साथ रहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर यहाँ पे भी जमहूरियत की आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। तो यूँ जो है वो दोनों तरफ से उनके लिए परेशानी भी है कि अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो हो सकता है यहाँ पे मामला हो जाए, अमेरिका इसमें मुदाखलत करे। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के थ्रू जो है वो कतर समेत यमन और बाकी, यानी उनकी किसी बात की जो है वो लाज नहीं रखी जा रही, जिसकी वजह से जनाब काफ़ी मामलात अभी तक यहाँ पे मज़ाद ख़राब होते नज़र आते हैं। अच्छा जी, सबसे अहम अगर चलें, नेपाल की जो हालत है वो तो आपके सामने है, उस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है, जिस पर हम देख रहे हैं कि एमरजेंसी नाफज की गई है, क्लाइमेट और ज़रूरी एमरजेंसी, उसमें अगर आप देखें तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात करूँ तो जलालपुर पीरीवाला में आपको बताया कि सैलाबी रेले की वजह से जो है वो पहले वहाँ पे एक कश्ती डूब गई, फिर उसके बाद एक और 2 कश्तियाँ डूबी, फिर उसमें अच्छे खासे इंसानी जानों का ज़ाया हुआ। अब वहाँ पर जो है वो हंगामी बुनियाद एक और मज़ीद जो है वहाँ पर अभी खदशा किया जा रहा है कि हेड पंजनद के मकाम पर पानी का बहाव मज़ीद शदीद, यानी इजाफा जो है नज़र आ रहा है। और उसमें काफ़ी बड़े वो कह रहे हैं जो शराबी रेला है उसके नीचे कुछ एरियाज़ आ चुके हैं, और उसकी वजह से हंगामी बुनियादों पर वहाँ पे भी लोगों का इंखला जारी है। और इस वक्त जो अगर आप ओवरऑल देखें तो उन्होंने कहा जी भारत जो नोटिस की जो एक रिपोर्ट भी दी जा रही है वो बताई जा रही है कि भारत की तरफ से जो अभी तक आबी जारियत है वो जारी है। चनाब में पानी का बहाव है वो भी जनूबी पंजाब के हालात तशवीशनाक है, मज़ीद पानी का वहाँ पे बताया जा रहा है। इसी तरीके से जो है वो जो कुछ एरियाज़ मुल्तान के हैं वहाँ पर हैं, और बाकी आप जानते ही हैं कि मुख्तलिफ ज़िलों में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पर हैं डिप्टी कमिश्नर्स, उनको हदायत जारी की गई है तो वो अपने यानी ज़िले के हिसाब से जहाँ जहाँ जितना पानी है, जितना मुतासिर है, वहाँ पर स्कूल्स या बाकी जो कही है, ओवरऑल तमाम जो सरकारी इदारे हैं उनकी छुट्टियाँ मनसूख हैं, और हंगामी बुनियादों पर जनाब तमाम इस वक्त चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और एक और चीज़, अब अगर देखें कि मामला पहुँच गया चुका है वो सिंध में, और सिंध में नुकसान होना शुरू हो गए हैं, और वहाँ के वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि बारिश के बाद बरसाती मेंढक निकल आए हैं और जो अफवाहें फैला रहे हैं,
ऐसा मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रात को अगर आपने देखा हो, वीडियोज़ मौजूद हैं कि पानी से लोग डूबे हुए हैं, दीवारें गिरी हैं और इस तरीके से वो किया। और पंजना के पास इस वक्त कहा जा रहा है कि इमरजेंसी नाफज है, वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ है और गड्डू बराज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो बताया जा रहा है, उसकी पेशगोई भी की गई है। ये ओवरऑल सूरत थी, वो आप तक रखनी थी। और इस वक्त आप अगर ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में सैलाबी सूरत है, मिडल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, और फिर नेपाल की सूरत, इस पूरे खत्े में इस वक्त बड़ी तेज़ी से सिचुएशन जो है वो बदलती है। और जो भी लेटेस्ट इसमें आता है तो आप तक जरूर रखेंगे। अभी तक लेते हैं।